हेलो फ्रेंड, राधे राधे सभी को। तो कैसी हैं आप सब। इधर बन रही है मेरी चाय और अभी बस हम सो के जग ही चुके हैं और इधर दोपहर का टाइम हो रहा है और सुबह मैंने सारे काम ख़त्म करने के बाद में कब सो गए मुझे पता ही नहीं चला था। और अभी हम सो के बस जगे ही हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बस ऐसा लग रहा था ठंडे ठंडे पानी से हाथ पैर धुल लें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और उसके बाद में हाथ पैर धुलने के बाद में फिर मुझे याद आया कि अभी मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, क्योंकि मैं नहाने के तुरंत बाद से ही कपड़े धुल के डाल ही देती हूँ। लेकिन आज सुबह कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने बाल्टी में करके रख दिए थे कपड़े और हम खाना बनाने लगे थे नहाने और पूजा करने के बाद में कि कपड़े तो हम बाद में भी धुल सकते हैं। लेकिन और इधर कपड़े भी हमारे धुल गए और मैंने नीचे काफ़ी पेड़ पौधे भी लगा कर रखे हुए हैं और आप देख भी सकते हो हरे भरा घर पे होता है तो अच्छा भी लगता है। और ये है मनी प्लांट है, ये मेरे यहाँ दो तरह का मनी प्लांट है, एक बड़े पत्ते वाला है और एक जो नॉर्मली सबके घर में ज़्यादातर अधिकतर मिल ही जाता है मनी प्लांट, वो वाला भी है। तो दो तरह के मनी प्लांट हैं मेरे घर में। और इधर जो मैंने कुछ कपड़े मैंने नहाने के टाइम पे सुबह धुल के डाल दिए थे, नहाने के पहले ही हमने धुल के डाल दिए थे, तो वो कपड़े सूख गए हैं। और वैसे भी कपड़े अब हम धूप में बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा है कि नीचे वाली डोरी में ही डाल दो तो कपड़े सारे सूख ही जाते हैं। तो अब हम कपड़े काफ़ी दिन से नीचे नहीं डालते, सॉरी छत में नहीं डालते हैं धूप में, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े रहते हैं उन कपड़ों का सारा कलर निकल जाता है। अगर याद रही तो उठा लिया हो जाता है कभी कभी कि दिमाग से निकल जाता है, नहीं उठा पाते हैं कपड़े, तो मैं यहीं नीचे ही डाल के सुखा लेती हूँ। और ये जो सूख गए हैं जो मैंने सुबह धुल के डाले थे कपड़े, उनको मैंने निकाल लिया है और उसके बाद में इनमें हम आयरन करके रख देंगे, क्योंकि इसी में कुछ नए कपड़े भी हैं और कुछ डेली यूज के पहनने वाले भी कपड़े ही रहते हैं। क्योंकि इसको थोड़ा मशीन को साइड करना था पर ये मेरे से नहीं हो रही थी और इसलिए हम हटा रहे थे इस मशीन को, क्योंकि हमने गीले वाले कपड़े डाले हैं तो मशीन के ऊपर पानी गिरेगा तो ऐसे पानी पानी के दाग से हो ही जाते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे कभी कभी इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मतलब मुझे सोने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और कभी कभी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती कि पूरी पूरी रात हो जाता है और हम जगते ही रहते हैं और मेरे घर में सारे लोग सो जाते हैं और हम पूरी रात जगते हैं। वैसे बैठेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे और अगर कुछ भूख भी लगती है तो रात को खा भी लेते हैं। और मैंने बाहर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। कपड़े धुलने के डालने के बाद में डोरी में फिर मैंने
दोबारा से हाथ मुंह धुल लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि कुछ कहने को नहीं। हाथ मुंह धुलने के बाद में फिर मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। और अब हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि अब हो गया है टाइम चाय बनाने का। तो पहला नंबर मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ। जब सुबह मैंने खाना बनाया था तो गैस को साफ़ कर लिया था, पर मेरी आदत है कि जब भी मैं किचन में काम करने जाती हूँ तो मैं पहले नंबर गैस को ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद में ही दूसरे काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि ये रहता है कि छिपकली, कीड़े, कॉकरोच वगैरह कुछ भी गैस के ऊपर चढ़ ही जाता है तो गैस ख़राब गंदी हो जाती है। वैसे दिखती तो नहीं है कि गंदी है, लेकिन एक बार साफ़ कर लेते हैं तो मतलब कोई चीज़ अगर गैस के ऊपर गिर भी जाती है तो उसको हम केयरफुली उठा सकते हैं। तो मेरी आदत है, मैं रात को भी कितनी भी हम गैस को साफ़ करके, किचन को साफ़ करके छोड़े, फिर भी मैं जब भी किचन में नहाने पूजा करने के बाद में जब भी मैं खाना बनाने किचन में आती हूँ तो मैं पहला नंबर अपनी गैस को ही साफ़ करते हैं। और जब दोपहर वक्त के टाइम सोने के बाद में जब चाय वगैरह बनाते हैं तब भी हम गैस को पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद में ही हम उसमें चाय वगैरह ये सब बनाते हैं। क्योंकि अगर कुछ खाने वाली चीज़ गिर भी जाए तो हम उठा सकते हैं, नहीं तो लगता है पता नहीं कीड़े मकोड़े ना टहल रहे हों। और इधर अब बन जाएगी चाय, क्योंकि पापा को ज़्यादा, उनको दोनों टाइम चाय चाहिए ही चाहिए। और हम तो बहुत कम चाय पीते हैं, हम तो अपने दूध को गर्म करके और प्रोटीन पाउडर डालने के बाद ही पीते हैं। लेकिन जब बन जाती है तो थोड़ी बहुत घूंट 2 घूंट पी लेते हैं चाय, वरना ज़्यादा नहीं पीते हैं। और पापा की वजह से तो टाइमली मुझे बनानी ही पड़ती है। और इधर मैंने 3 ग्लास भी ले लिए हैं और मेरे यहाँ चाय ग्लास में ही पी जाती है। और पहले तो मैं चाय ग्लास में बिल्कुल भी नहीं पी पाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके आदत भी बन गई है। लेकिन पर मुझे पीना नहीं है चाय, हम तो अपने उसमें प्रोटीन पाउडर ही डालेंगे, पर थोड़ी सी चाय अपने लिए लेंगे, नहीं तो सबसे ज़्यादा तो मैंने पापा को ही दे दी है। और इसी चाय के साथ में थोड़ी बाबू को दूध डाल देंगे, तो ग्लास दूध और चाय मिक्स करके पी लेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम पापा के पास चाय पहुंचा देते हैं। तो ये बाबू पापा को चाय दे आएंगे जाके बाहर, क्योंकि वो बाहर ही बैठे हैं और उनका इतने टाइम भी रहता है 3:30-4 बजे के आसपास, वो बाहर ही बैठते हैं और इतने टाइम हवा भी अच्छी चलने लगती है। और इधर बाबू भी कोचिंग पढ़ चुके हैं, अभी सर आके पढ़ा के जा चुकी हैं। और उसके बाद में अब हम बाबू वाले ग्लास में बाबू के लिए दूध भी डाल देंगे। और इसको बता के नहीं डालते हैं दूध, नहीं तो ये फिर पिएगा नहीं। और उसी में थोड़ी चीनी डाल के घोल देते हैं। बच्चा इतना नहीं समझ पाता है कि इसमें सिर्फ वो मीठा समझता है, मीठा है तो इसमें चाय बन गई है। और हम भी अपने लिए इसमें दूध ले आए हैं डाल के, और प्रोटीन पाउडर डाल के दूध ले आए हैं। और उसके बाद में अब बच्चों का हो गया है, थोड़ा खेलने का टाइम भी हो गया है और बाबू ने भी चाय पी ली है। और ये हैं बाबू के दोस्त हैं। और फ़िलहाल ज़्यादातर सारा काम मेरा हो ही गया है। और जो भी किचन के गंदे बर्तन होंगे, जो भी दोपहर में, इनको भी हम धुलने के लिए सारे बर्तन बाहर रख देंगे जाके। क्योंकि जब हम बर्तन धुलते हैं तो ज़्यादातर सिंक में ही खड़े होके धुल लेते हैं, लेकिन काम वाली आंटी आती हैं तो वो ज़मीन में बैठ के ही बर्तन धुलना पसंद करती हैं, तो उनके लिए हम बर्तन बाहर सारे निकाल के रख देंगे। तो वो जब भी आएंगी तो अपना धुल देंगी, लेकिन उनका आने का बस टाइम ही हो रहा है। तो जब भी उनका आने का टाइम होता है उसके पहले ही हम सारे बर्तन को बाहर निकाल कर रख देते हैं। और यहीं से लेते हैं आप लोगों से विदा दोस्तों, और मिलते अगले